हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग एडजेक्टिव्स देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका जो स्पेलिंग है ना ADJECTIVE, लेकिन इसमें डी साइलेंट होता है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग, इसका जो उच्चारण है वो एडजेक्टिव करते हैं। ठीक है, आप एडजेक्टिव भी कर लें, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, हम लोग एडजेक्टिव को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक क्लियर होने के बाद ही हम लोग रूल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स को। सबसे पहले ये देखो कि एडजेक्टिव होता क्या है। हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, रवि इज अ गुड बॉय। रवि क्या है? गुड बॉय, अच्छा लड़का। एक बात आप देखो, अगर इस गुड को अगर हम यहां से रिमूव कर दें, हटा दें, तो सेंटेंस क्या है? दिस इज रवि इज अ बॉय। रवि एक लड़का है। लेकिन यदि यहीं पे बॉय से पहले हम गुड का यूज करते हैं तो क्या मीनिंग आता है? रवि इज अ गुड बॉय। रवि एक अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड है ये किसके लिए आया है? ध्यान रखो, रवि किसके लिए आया है? रवि के लिए आया है। अच्छा कौन? कौन अच्छा है? रवि अच्छा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये गुड किसको बता रहा है? रवि को बता रहा है। गुड किसके बारे में बता रहा है? रवि के बारे में बता रहा है। गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है? रवि को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में आप फिर देखो, रीता इज अ क्लेवर गर्ल। अगर यहां पे क्लेवर हटा दे तो क्या हो जाएगा? रीता इज अ गर्ल। रीता क्या है? लड़की है। लेकिन अगर यहां पे हम क्लेवर वर्ड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? रीता इज अ क्लेवर गर्ल। रीता एक चालाक लड़की है। तो क्लेवर किसको बता रहा है? रीता को बता रहा है। क्लेवर किसके लिए आया है? रीता के लिए आया है। रीता क्या है? एक लड़की है। लेकिन अगर इसमें हम क्लेवर वर्ड यूज करते हैं तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है? रीता एक चालाक लड़की है। चालाक कौन है? रीता है। इसका मतलब ये क्लेवर किसके लिए आया है? रीता के लिए आया है। रीता को बता रहा है कि रीता चालाक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही गेव मी 5 मैंगोज। यहां देखो, ही गेव मी 5 मैंगोज। फिर मैं कह रहा हूं, इस 5 को अगर हम यहां से हटा दो, अभी नहीं, सपोज करो यहां नहीं है ये 5, तो इसका ये सेंटेंस क्या हुआ? ही गेव मी मैंगोज। उसने मुझे आम दिए, मैंगोज दिए। लेकिन यहीं पे फिर इसके मैंगोज पहले अगर 5 का यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया? ही गेव मी 5 मैंगोज। उसने मुझे 5 आम दिए। देखो, उसने मुझे आम दिए, तो कितने आम दिए? 5। तो ये आम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये 5 किसके लिए आया है? मैंगोज के लिए आया है। ठीक है, अब वहां देखो, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब यहां देखो, लिटिल को हटा दो तो क्या आएगा? देयर इज टाइम फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तैयारी के लिए समय है। लेकिन यदि यहां पे लिटिल का यूज करते हैं तो क्या मीनिंग होगा? देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए थोड़ा सा समय है। ठीक है, तो ये किसको बता, ये लिटिल किसके लिए आया है? प्रिपरेशन के लिए आया है, तैयारी के लिए आया है। ये जो सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, इसमें क्या समझ में आई बात? एक बात ये समझ में आ रही है कि जितने वर्ड हैं, ये वर्ड गुड रवि के लिए, तो रवि क्या है? नाउन है हमारा। रवि क्या है? नाउन है। ठीक है, ही गिव मी 5 मैंगोज।
उसने मुझे 5 आम दिए, ये ही के लिए है। बात समझ में आ रही है? तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्लेवर रीता के लिए है। तो रीता क्या है? नाउन है। तो ये जो सारे वर्ड हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, ये सारे गुड, क्लेवर, 5, लिटिल, ये सारे क्या है? ये या तो नाउन के बारे में या तो फिर प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने सारा एग्जांपल दिया है आप लोगों को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, कितने काइंड होते हैं। हम एक एक डिस्कस करेंगे। उस पर फिर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एरर क्या होता है, हम फिर उन सब की बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिक था, मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते चलेंगे आगे की तरफ, एक एक एडजेक्टिव को देखेंगे, उस पर बेस्ड एरर देखेंगे कि वो उस पर एरर कैसे आता है, क्या है, हम सारी बात करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट मैंने लिया है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताता हो, ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताता हो, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे अब एग्जांपल लो, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। देखो, आप यहाँ पे लार्ज को कंसिडर मत करो पहले। तो क्या है? दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक सिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे कहते हैं दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, इसका मतलब दिल्ली क्या है? एक बड़ा शहर है। तो ये किसको बता रहा है? दिल्ली को बता रहा है। क्या? कि बड़ा शहर है। दिल्ली की क्वालिटी को बता रहा है। अरे बड़ा होना, छोटा होना क्या है? ये क्वालिटी है ना किसी का। तो ये किसका क्वालिटी बता रहा है? दिल्ली का क्वालिटी बता रहा है कि दिल्ली बड़ा शहर है, दिल्ली बड़ा शहर है। तो ऐसा जो एडजेक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ईमानदार होना किसी भी पर्सन का क्या है? गुण है। या फिर डिसऑनेस्ट होना किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। तो किसी भी पर्सन के क्वालिटी ही हुआ ना ये। तो ये जो ऑनेस्ट है यहाँ पे ये क्या कह रहा है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आगे रवि इज ए डिसऑनेस्ट पर्सन। रवि क्या है? डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो ये क्या, ये डिसऑनेस्ट होना किसको बता रहा है? रवि की क्वालिटी को बता रहा है कि रवि बेईमान है। ठीक है, तो जो ऐसा जो एडजेक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो किसी भी पर्सन के क्वालिटी को, किसी भी पर्सन के गुण को, क्वालिटी मीन्स गुण, किसी भी पर्सन के गुण को बताता हो। ठीक है, ये अवगुण भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। डिसऑनेस्ट होना गुण नहीं है, ये अवगुण, बेईमान होना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। गुण और अवगुण क्या है? प्लस और माइनस की बात है। कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव और निगेटिव की बात है। जब हम ऑनेस्ट कहते हैं तो किसी भी पर्सन का ये पॉजिटिव क्वालिटी होता है। लेकिन अगर हम डिसऑनेस्ट कहते हैं, बेईमान कहते हैं, तो क्या होता है? ये नेगेटिव क्वालिटी होता है। लेकिन है क्या? क्वालिटी ही तो है। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, अब इसको पहले नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरल एडजेक्टिव। नाम से ही लग रहा है, न्यूमेरल मीन्स संख्या से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड जो एडजेक्टिव होगा, संख्या से संबंधित जो एडजेक्टिव होगा, जो विशेषण होगा। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो संख्या से संबंधित जो विशेषण होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूमेरल एडजेक्टिव।
अब ये न्यूमरल एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ये जो न्यूमरल होते हैं ना, न्यूमरल एडजेक्टिव, ये 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, कार्डिनल, दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनल, एंड तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। अब कार्डिनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ये देखो 1 2 3 4 5, ये जो सारे संख्या है, इस तरह के जो नंबर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव में क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे, कार्डिनल में आएंगे। ये क्या कहलाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। सेकंड क्या है, ऑर्डिनल, जैसे कि मैं कहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, ये सारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनल। एंड मल्टीप्लिकेटिव में क्या आएगा, ये कौन सा एडजेक्टिव, इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे मैं कहता हूँ सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा, ये सारे क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा है। मैं कह रहा हूँ न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। तो क्या होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, जो नंबर से रिलेटेड होंगे, जो नंबर से रिलेटेड जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो न्यूमरल एडजेक्टिव 3 तरह के होंगे, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। एंड मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा। ये बात समझ में आ गई, न्यूमरल एडजेक्टिव समझ में आ गई। न्यूमरल एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मैंने तीनों में क्या क्या आता है मैंने बता दिया। अब ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, मैं अब उसकी बात करने जा रहा हूँ। सपोज करो कि कोई सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें कार्डिनल भी, ऑर्डिनल भी एंड मल्टीप्लिकेटिव भी। कहने का मतलब ये तीनों एडजेक्टिव का यूज अगर हो रहा है, कार्डिनल का, ऑर्डिनल का एंड मल्टीप्लिकेटिव, तीनों एडजेक्टिव यदि आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसी पे बेस्ड एरर आता है। ठीक है, बात मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई सेंटेंस हो जिसमें कार्डिनल भी आए, ऑर्डिनल भी एंड मल्टीप्लिकेटिव भी, तो हम पहले किसको रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे कौन सा एडजेक्टिव होगा, सेकंड नंबर पे कौन सा एडजेक्टिव होगा, थर्ड नंबर पे कौन सा एडजेक्टिव होगा। तो इसका रूल है कि यदि, फिर मैं कह रहा हूं, यदि किसी भी सेंटेंस में तीनों न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो जो सीक्वेंस होगा, पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा। ये बात समझ में आई। यदि किसी भी सेंटेंस में, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, यदि किसी भी सेंटेंस में तीनों एडजेक्टिव, मतलब कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हुआ हो, तो सीक्वेंस क्या होगा, मेरे कहने का मतलब है पहले कौन सा एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद कौन सा एडजेक्टिव रखेंगे, नंबर 1 कौन सा एडजेक्टिव, नंबर 2 कौन सा एंड नंबर 3 कौन सा। इसी को तो सीक्वेंस बोलते हैं ना। ठीक है, तो अगर तीनों न्यूमरल एडजेक्टिव हैं तो पहला नंबर पहले किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम ऑर्डिनल को रखेंगे। सबसे पहले किसको रखेंगे, ऑर्डिनल को। ऑर्डिनल मैंने अभी बताया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पर ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल आएगा। कार्डिनल अभी मैंने बताया 1 2 3, यही है ना, 1 2 3 4, जो भी आगे ले लो वो सारे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव, कौन सा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, यही। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात, पहले कार्डिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। एक एग्जांपल देखो आप, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, ये एक सेंटेंस है, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। अब यहां पे देखो कितने एडजेक्टिव हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव है न्यूमेरल, बिल्कुल है।
5 न्यूमेरल एडजेक्टिव है और सिंगल क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अभी हम लोगों ने क्या क्या रूल पढ़ा है कि अगर तीनों एडजेक्टिव एक साथ हों किसी भी सेंटेंस में तो हमारा रूल क्या है, कौन से रूल को फॉलो करेंगे, ध्यान रखना। पहले हम ऑर्डिनल करेंगे, पहले हम क्या रखेंगे, ऑर्डिनल। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है ना, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है। या देखो ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या है, ऑर्डिनल। सेकंड क्या है, अब मैंने क्या बताया है, कार्डिनल। कार्डिनल क्या है, 1 2 3, तो देखो 5 क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, कार्डिनल। ये क्या हो गया, कार्डिनल। एंड सिंगल क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल, अभी तो बताया है। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव। तो जो अभी जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले ऑर्डिनल आएगा, आ गया, उसके बाद कार्डिनल आएगा, देखो कार्डिनल आ गया, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव, ये देखो मल्टीप्लिकेटिव आ गया। तो इस सेंटेंस में द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, इस सेंटेंस में क्या है, 1 2 3, तीनों क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज हुआ है। और जब एक ही सेंटेंस में 3 सेंटेंस का यूज हो, जब मैं कहता हूँ 2 ही हो, तो ये ध्यान रखना आपके, ये मत समझना कि 3 होगा तभी ये रूल होगा, नहीं। मान लो सिंगल हटा दे, नहीं है ये, मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, 2 ही है, तो क्या होगा, ऑर्डिनल कार्डिनल, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा, ध्यान रखना। अगर मान लो 5 सिंगल रूम है तो ये क्या हो जाएगा, पहले कार्डिनल आएगा फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो, मैंने एग्जांपल लिया है तीनों का ना, अब कहीं 2 ही एडजेक्टिव हो तो कहेंगे अरे मैंने तो सर ने पढ़ा रखा है कि तीनों एडजेक्टिव, नहीं। अगर 2 ही है तो सीक्वेंस यही चलेगा, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। सपोज करो कि 2 ही है तो हम पहले ऑर्डिनल को रखेंगे फिर कार्डिनल को रखेंगे। मान लो कि ये क्या है कि ऑर्डिनल है ही नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा, कार्डिनल हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, अगर फर्स्ट नहीं है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहले कार्डिनल हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। द 5 सिंगल रूम हो जाएगा, फर्स्ट है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एग्जामिनर इसमें एरर कैसे डालता है। जैसे अभी हमने ना द फर्स्ट 5 सिंगल रूम, तो ये क्या करेगा, एग्जामिनर कहता है द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स, द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स। ये देखो 5 को पहले रख दिया, मतलब कार्डिनल को पहले रख दिया, तो गलत हो गया ना ये। अगर आपको रूल पता है जो भी तो कर पाओगे आप, ठीक है। सेंटेंस मैंने लंबा नहीं किया जानबूझ के, आपको समझाना है बस। सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा हो, एरर अगर रूल पता है अपने को तो एरर तो फटक से निकल जाता है कि ये रहा। आप समझ रहे, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द 5 फर्स्ट सिंगल रूम। अब करो, सही करो। अब आप तो कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है फिर मल्टीप्लिकेटिव आता है। तो 5 क्या है, 5 तो देख रहे हैं कार्डिनल है, नहीं भैया कार्डिनल तो पहले आएगा नहीं, पहले तो क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, तो सीक्वेंस ही गलत है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस ऐसे देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। इसलिए रूल पता होना चाहिए हम लोगों को, समझना भी है, और जहाँ लर्न करने की जरूरत है वहाँ पे लर्न भी करना पड़ेगा, राइट। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको हम नोट डाउन करो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं एडजेक्टिव का, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो नाम से ही लगा है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता हो, बंटवारा करता हो, बांटने का जो सेंस देता हो, वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सबसे पहले हम ईच को देखेंगे, ठीक है। ईच का हम यूज कहाँ करेंगे, ध्यान रखना। ईच का जब हिंदी में मीनिंग अगर देखते हैं तो प्रत्येक होता है। प्रत्येक मतलब एक एक, ध्यान रखना ये बात। ईच का की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हुआ एक एक। तो ईच का जो यूज होगा 2 या 2 से अधिक के लिए होगा,
ध्यान रखना इस बात का कि ईच का जब हम यूज करेंगे तो ये दो या दो से अधिक के लिए होगा, एंड जब ईच एंड एवरी का यूज होगा वो क्या होगा, दो से अधिक के लिए होगा। ये यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, ईच दो के लिए भी यूज होगा और दो से ज़्यादा के लिए भी यूज होगा। ईच दो के लिए भी यूज होगा और दो से ज़्यादा के लिए भी यूज होगा, दो से अधिक के लिए भी हम उपयोग करेंगे इसका। एंड ईच एंड एवरी, ध्यान रखना, ये हमें दो के लिए कभी नहीं आएगा, ये दो से अधिक के लिए आएगा। और ईच क्या है, दो के लिए भी आएगा और दो से अधिक के लिए भी आएगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस डालता है, एरर। समझो इसको, मैंने क्या कहा कि ईच हम दो के लिए यूज करेंगे, ये पहली बात हो गई। ईच दो से अधिक के लिए भी यूज करेंगे, इसका मतलब हो गया ईच दो के लिए भी यूज होगा और दो से अधिक के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ईच एंड एवरी जो है वो दो के लिए यूज नहीं होगा, दो से ज़्यादा के लिए यूज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखो, there were 2 or 3 boys, each boy was handsome। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत? बिल्कुल सही है। क्यों? अभी मैंने आपसे बात की है कि ईच का यूज कहाँ करेंगे, दो या दो से अधिक के लिए करेंगे। इसका मतलब हम दो के लिए भी कर सकते हैं, हम तीन के लिए भी कर सकते हैं, चार के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया है यहाँ पे देयर वर 2, अगर 2 बॉयज होता तब भी ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये ईच का यूज हम दो के लिए करते हैं। फिर अगर हम इसको कहते हैं देयर वर 3 बॉयज, तो ये तब भी सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ईच का यूज, इसका उपयोग, इसका प्रयोग हम दो से अधिक के लिए भी करते हैं। तो दो से अधिक क्या हो, 3 4 5 जो भी हो, 3 4 5 6 जो भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही सही होगा। देयर वर 2 बॉयज, करेक्ट। देयर वर 2 बॉयज, ईच बॉय वाज हैंडसम। फिर मैंने बार बार हर एक क्लास में मैं बताता हूँ ये बात, हमेशा देखना कि यहाँ पे बॉय क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने ईच का यूज किया है। ईच क्या सेंस देता है, प्रत्येक, एक एक मतलब सिंगुलर। ईच बॉय वाज हैंडसम, प्रत्येक लड़का सुंदर था। प्रत्येक मतलब एक एक, मैं कह रहा हूँ 10 लड़के थे, मैं कहता हूँ ईच ऑफ देम वाज हैंडसम, मतलब 10 लड़के थे। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा क्या होगा, एक एक लड़का सुंदर था। तो एक एक की बात करेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर हो गया ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ब है ये क्या आया है, सिंगुलर आया है, सॉरी, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी ईच का यूज समझ में आ गया। ईच का यूज या तो हम दो के लिए करेंगे या दो से अधिक के लिए करेंगे। तो देयर वर 2 बॉयज, ईच बॉय वाज हैंडसम, ईच यहाँ पे आएगा क्योंकि दो है। देयर वर 3 बॉयज, या तो फिर हम 2 को हटा दें 3 कर दें। देयर वर 3 बॉयज, ईच बॉय वाज हैंडसम, तो यहाँ भी ईच आएगा। क्यों? क्योंकि दो से अधिक के लिए भी यूज होता है। लेकिन ईच एंड एवरी दो से अधिक के लिए ही आएगा। ईच एंड एवरी दो से अधिक के लिए ही यूज करेंगे, दो के लिए हम यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो, देयर वर 3 बॉयज, देयर वर 3 बॉयज, ईच एंड एवरी बॉय वाज इंटेलिजेंट। ये सही है या नहीं, बताओ? बिल्कुल सही है। अभी मैंने क्या बताया कि मोर देन 2, जब 2 से ज्यादा होगा तो भी हम ईच का यूज करेंगे, और 2 से ज्यादा है तो ईच एंड एवरी का यूज तो होगा ही होगा। तो एक बात बताओ, देयर वर 3 बॉयज, ईच, अगर ईच एंड एवरी हटाओ, अभी ये रहने दो, ये लो, देयर वर 3 बॉयज, ईच, सॉरी यहां नहीं, इसको रहने दो ना, यहां, इसको यहां तक रखो ना, ईच एंड एवरी को हटाओ ना, ठीक है। देयर वर 3 बॉयज और ईच बॉय वाज इंटेलिजेंट, सही है या गलत? बिल्कुल सही है। अभी मैंने क्या बताया कि मोर देन 2, जब 2 से ज्यादा होगा तो भी हम ईच का यूज करेंगे, और 2 से ज्यादा है तो ईच एंड एवरी का यूज तो होगा ही होगा। तो एक बात बताओ, देयर वर 3 बॉयज, ईच, अगर ईच एंड एवरी हटाओ, अभी ये रहने दो, देयर वर 3 बॉयज, ईच, सॉरी यहाँ नहीं, इसको रहने दो ना, ईच एंड एवरी को हटाओ ना, ठीक है। देयर वर 3 बॉयज और ईच बॉय वाज इंटेलिजेंट,
बिल्कुल करेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है, अभी रूल में क्या बताया कि ईच का यूज 2 या 2 से अधिक के लिए भी होता है। ये 2 के लिए भी होगा, 2 से ज़्यादा के लिए भी होगा। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं? 3 हैं। तो ईच का यूज तो हम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब ईच को हटा दो, ठीक है? ये देखो, ईच को हटाओ, ये तो अब ये देखो ईच एंड एवरी आएगा या नहीं? देयर वर 3 बॉयज, ईच एंड एवरी बॉय वाज इंटेलिजेंट। तो ईच एंड एवरी किसके लिए आता है? 2 से अधिक के लिए आता है। 2 से अधिक, ईच एंड एवरी 2 से अधिक के लिए आता है। तो यहाँ पे बॉय कितना है? 3 है ना? तो जब 3 है तो ये ईच एंड एवरी आएगा ना, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब था इस सेंटेंस में हम ईच का भी यूज कर सकते हैं या फिर ईच एंड एवरी का भी यूज हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? इस सेंटेंस में हम ईच का भी यूज कर सकते हैं या फिर ईच एंड एवरी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी का यूज हम सिर्फ 2 से ज़्यादा के लिए ही करेंगे। 2 जहाँ पे होगा, 2 की बात होगी, वहाँ पे हम सिर्फ ईच का यूज करेंगे। यही बार बार मैं कह रहा हूँ, स्टार मार करके इसको लिखो। ईच का यूज हमेशा 2 के लिए करेंगे और ईच एंड एवरी का यूज या फिर ईच का यूज 2 से ज़्यादा के लिए होगा। मतलब ईच का यूज 2 तरह से हो गया। पहला हो गया कि 2 के लिए होगा और दूसरा यूज क्या होगा? 2 से ज़्यादा के लिए होगा। मतलब ईच का यूज 2 के लिए भी होगा और 2 से ज़्यादा के लिए भी होगा, लेकिन ईच एंड एवरी का यूज हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए ही होगा। ये स्टार मार्क करके लिख लो। यहीं से एरर आता है। एग्जामिनर यहीं पे बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जहाँ पे ईच आना चाहिए वहाँ पे ईच एंड एवरी का यूज करते हैं। तो अपने को अगर रूल पता है तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखेंगे, ठीक है? आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो।